चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, इस वीडियोस में हम लोगों को क्या करना है, हमने लास्ट टाइम एक रजिस्टर वर्ड सुना था। हमने बताया था कि रजिस्टर जो होता है हमेशा वो एक अपोजिशन होता है, जो कि ऑफर होता है किसको, करंट को। किसको ऑफर होता है और किसके द्वारा ऑफर होता है, कंडक्टर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ठीक है, यानी द अपोजिशन ऑफर टू करंट बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। पर हमने देखा होगा, हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए कि रजिस्टर्स को हमें कंबाइन करना पड़ता था। कभी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ता था, कभी उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता था। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी एक ही जगह पे सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हेडिंग डालो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। सबसे पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो मान लिया कि यहाँ पे हम 3 रजिस्टर ले रहे हैं। पहला रजिस्टर है आपका R1, दूसरा रजिस्टर है आपका R2 और तीसरा रजिस्टर है मान लो R3। और इसको हम लोग एक पोटेंशियल सोर्स यानी बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं। मान लो उसका पोटेंशियल कितना दिया गया आपको, तो याद रखना बैटरी में जो चीज दी होती है सॉरी बैटरी में जो चीज दी होती है ना, वो आपका पोटेंशियल नहीं होता, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रखना, दो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, R2 था, और इसका रेजिस्टेंस क्या था आपका, R3। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है और क्या वेरी करता है। हमें वेरी कराने के लिए रास्तों को बदलना पड़ता है। वेरी कराने के लिए हमें करंट क्या करना पड़ता है, रास्तों को बदलना। मान लो यहाँ से आई करंट निकला, ध्यान से देखना, तो आपको पता है करंट को अगर बैटरी से आई निकला है तो वापस भी बैटरी में कितना ही आने वाला है, आई। अब वो रास्ता फॉलो करेगा। जब वो इस रजिस्टर के पास पहुंचा तो उसे आई ही निकालना पड़ेगा। कोई रास्ता और नहीं था तो यहाँ पर भी उसे आई ही पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ कोई रास्ता नहीं था तो यहाँ पर भी उसे आई ही पहुंचना होगा। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी से आई निकला है तो वापस भी बैटरी में कितना आएगा, आई आएगा, ठीक है ना। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर क्या होता है, सेम। क्या होता है? लेकिन अब देखो ध्यान से, आर में अलग अलग है, आई सेम है। वी बराबर क्या होता है, आर आई होता है। यानी इसका मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये तो हम समझ गए कि नहीं समझे। मान लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका V1 निकला, मान लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका V2 निकला, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना निकला। लेकिन क्या ये पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा क्या? नहीं, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 मैक्स टू मैक्स किसके बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current across each resistor is same but potential vary, बट पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट। तो टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। मान लिया लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करो, बाय ओम्स लॉ, आप यहां से देखोगे कि V कैपिटल है अगर, तो टोटल पोटेंशियल बैटरी का V है, तो रेजिस्टेंस भी हमें टोटल R लेना पड़ेगा। करंट कितना हो जाएगा, I, ठीक है ना। अगर हम यहाँ V1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 इंटू आई। अगर हम V2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 इंटू आई। और ऐसे ही हम V3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R3 इंटू आई। हम ये चारों की वैल्यू को उठा के अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दे तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिला, आर आई बराबर दिस इज R1 आई, ये क्या हो जाएगा, R2 आई, ये क्या हो जाएगा, R3 आई, ठीक है। आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस है 2.4, इसका रेजिस्टेंस है 2.7, इसका रेजिस्टेंस है 3.2। मैंने बोला बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने नाम दिया 3.9, 2.8,
2.7 के बाद 3.2, मान लिया मैंने 12, ठीक है ना। तो आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या दोगे, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपका। देखोगे 8 के समथिंग जा रहा है ना, 8 के समथिंग सबसे नियरेस्ट कौन है, तो आप 12 करेक्ट कर दोगे। आप इसको सॉल्व कैसे करते, बिना सॉल्व किए भी आपको ये देखना था कि जो या तीनों रेजिस्टेंस का सम है हमेशा बड़े वाले से भी क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। और कितना बड़ा हो जाएगा वो उससे हमें अंदाजा लग जाता है, यानी एक दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे स्किप हो जाते हैं कि जिनकी वैल्यू कम होती है। तो याद रखना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बड़े वाले से भी क्या होता है, बड़ा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे वाले से भी। ये बात याद रखना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कौन बात कर रहा है यार, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज बिगर देन बिगेस्ट रजिस्टर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो जाते तो डेफिनेटली आप इसको क्या करते, R1 प्लस R2 अप टू ये कितने तक चला जाता, Rn तक चला जाता, ठीक है ना। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें क्या किया हमने, मान लो कि इस बार 3 रजिस्टर्स लिए, दिस इज द R1, दिस इज द R2 एंड दिस इज R3, और इनको तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल, और इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम लोग आए तो दिस इज R1 था और दिस इज R2 था और दिस इज R3, 20 वोल्ट की हमने बैटरी। देखो पहले लिखना बंद कर देना, समझना बात को, होने क्या वाला है यहाँ पे। देखो ध्यान से, अगर ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल था तो इसका मतलब है ये V है और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट है क्या, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट है तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट है तो क्या कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है तो कितना हो गया, और यहाँ से कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V। इधर से जीरो लेकर के गए, ठीक है ना। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ से करंट को निकाला, करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ, अब ये दिक्कत हो गई। आपको पता है करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट होगा, ठीक है, और तीनों वैल्यू सेम तो है नहीं है। इसका मतलब है ये करंट अब 3 हिस्सों में बटेगा, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ हिस्सा पहला पाथ फॉलो करेगा जिसको हम नाम कितना देंगे, I1, जो दूसरा वाला पाथ फॉलो करेगा I2, और जो तीसरा वाला, लेकिन आपको पता है क्या ये I1 I2 I3 मिला करके कभी I से ज्यादा हो सकते हैं क्या, उसी के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जाके वापस यहाँ मिलेंगे, यहाँ से I1 पहुंचेगा, यहाँ से I2 पहुंचेगा, और यहाँ से I3, और वापस क्या बन जाएगा ये, क्योंकि जितना बैटरी में करंट आया था उतना ही वापस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या समझा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, in parallel combination the potential across each resistor, the potential across each resistor is same but current vary, बट करंट वेरी करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इस पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया तो यहाँ को हो गया तुम्हारा। अब तुम क्या बोलते हो, फील्डिंग सेट हो गई, या फिर वो क्या बोलते हो, फीचर, ये आ गया, समझ में नहीं आया। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, दिस इज ओम्स लॉ में आपने देखा होगा V बराबर RI, तो I बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, V बाई
आर। I1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, V बाई R1। I2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, V बाई, और I3 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, V बाई, सबको हमने वो आई वाली इक्वेशन में रखा, तो देखो क्या हो जाएगा, V बाई आर बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको पता है V अगर कैंसिल कर दिया, व्हाट यू गेट हियर, 1 बाई आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 लिखो जल्दी से भाई इसको, ठीक है ना। आपको पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से भी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो आप लिखना द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel combination will be smaller than smallest resistor। नोट करो जल्दी से इसको क्या हो गया, ठीक है, लिख हो गया ना। हेडिंग डालो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा कहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। यहाँ देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो हम अगर रजिस्टर्स वाला सर्किट दिया हो तो उसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं जल्दी से टाइम बचाने के लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे लेट दिस इज द रजिस्टर 1, ठीक है ना, एंड दिस इज द रजिस्टर 2 एंड दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस इज R1 एंड दिस इज R2, द करंट फ्लोइंग इन I और दिस इज I2 एंड दिस इज I, है ना। सो व्हाट वी नो दैट I बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज I1 प्लस I2, है ना। अगर इसका R इक्विवेलेंस निकालोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 बाई R करके निकाला होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको I1 निकालना है, क्या निकालना है, I1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या रखना है, R2, आप 1 में क्या रखना है, R1 प्लस R2, और बाजू में क्या रखना है, I। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आपको I2 निकालना है तो I2 की जगह यहाँ क्या रखना पड़ेगा, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई I। लिख लो जल्दी से इसको जल्दी लिखो ठीक है। अगर कभी आपसे बोल दिया जाए मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, उन मल्टीपल ब्रांचेस में आपसे बोल दिया जाए कि आप एक बात करो, रेशो निकाल कर बताओ। देखो अगर आपसे बोला I1 रेशो, I2 रेशो, I3 रेशो, I ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे अपन, IN, इनका रेशो निकालो तो याद रखना दिस इज 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन करके कहाँ जाएगा, 1/RN। नोट कर लो इसको ध्यान से देखो जल्दी से, चलो हम कुछ छोटे से क्वेश्चंस करते हैं, फिर बड़े वाले तो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया, सारे रजिस्टर आपके 1 ओम के हैं, सारे रजिस्टर कितने के हैं, 1 ओम के। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। देखो मैं पहले सॉल्व करने से पहले ना तुम थोड़ा सा अप्रोच समझ लो, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम वहां फंस जाते हैं। ध्यान से देखो
आप इस पॉइंट पे पहुंचे, आपके पास ये ब्रांच दिख रही है और दो रास्ते दिख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट के लिए दो पैरेलल रास्ते निकले, यानी ये वाला पूरा सर्किट पैरेलल हो जाएगा इस वाले पूरे पैरेलल के। ठीक, जब तुम इस वाले पहुंचे तो देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो रास्ता यहाँ से बट रहा है, इस वाले सिस्टम के ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अगर ये 1 है और ये 1 है तो एक देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। ऊपर वाले का कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 1 + 1। ठीक है, इसके साथ भी एक लगा दिया मैंने, वो भी कितना था आपका, 2 ले लिया कि नहीं ले लिया? ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। अब हमने यहाँ से एक रास्ता निकाला, ये रास्ता कहाँ गया, इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/3, ये कितना हो जाएगा, तो तीनों का, हाँ मतलब पैरेलल है ना, तो 1 1 1 1/1 करके, तो ये कितना आएगा 1/3, 3/1 तो 1/3। ठीक है, दिस इज 1/3 आएगा। हाँ तो ऐसा किया होगा, हाँ, और ये 1/r के बराबर था, तो ये 3/1 हुआ, तो ये कितना हो गया 1/3। तो देखो ये कितना हो गया आपका 1/3। अब देखो ये क्या क्या हो गया आपको समझना, ये इसके साथ पैरेलल है ना कि इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 1/2 + 1/2, 2/2 बराबर 1, तो ये 1 आ गया। ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1, अब देखो इसको क्या करोगे, 1/1 + 1/3, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंस बराबर कितना हो जाएगा, 3/। समझ में आया कि नहीं आया कैसे करते हैं? तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, अभी टफ टफ मिलेंगे। अब हेडिंग है हमारा किरचॉफ लॉ। ठीक है ना, हम लोग छोटे छोटे सर्किट्स में करंट और पोटेंशियल तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन से निकाल सकते थे, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे सर्किट एक ही सर्किट में इन्वॉल्व आ जाए, ठीक है, साथ ही साथ आपको ना बहुत ज़्यादा टफनेस महसूस हो कैलकुलेशन करने के लिए, उस टफनेस को रिमूव करने के लिए किरचॉफ लॉ की डिस्कवरी की गई थी। किरचॉफ लॉ हमारे दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक जो हमारा करंट पे डिपेंड करता है और दूसरा जो हमारा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एक को करंट करंट लॉ बोलते हैं और दूसरे को वोल्टेज लॉ बोलते हैं। जो करंट लॉ होता है वो जॉनसन लॉ के नाम से जानता है और वोल्टेज लॉ लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का पहला लॉ, दिस इज करंट लॉ, जिसको आप केसीएल बोलते हो, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसको आप जॉनसन लॉ भी बोलते हो। ठीक है, जॉनसन लॉ, इसको नोड लॉ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड लॉ भी। आपने देखा होगा इस पे हमें नोड फाइंड करना पड़ता है, नोड यानी जंक्शन। ठीक है ना, देखो केसीएल हमें क्या कहता था, अगर किसी भी पॉइंट में बहुत सारा करंट आ रहा है और फिर वो बाहर निकल के जा रहा है, तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता था। करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब, तो ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड कर गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया, केसीएल डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल डिपेंड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल को दिमाग में रख रहे हो ना, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क बराबर क्या होता है, एनर्जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केसीएल the sum of incoming current, the sum of incoming current, the sum of incoming current is equal to outgoing current, is equal to outgoing current। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इफ दिस इज द जंक्शन और दिस इज द नोड, मान लो कि ये I1 करंट आ रहा है, ये आपका I3 करंट आ रहा है, ये आपका I2 करंट जा रहा है, ये आपका I4 करंट जा रहा है, ये आपका I5 करंट क्या है, आ रहा है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। व्हाट इज इनकमिंग करंट? इनकमिंग करंट इज 1, 3 and 5, so this is I incoming, so this is I1 plus I3 plus I5। what is I out? I2 plus, तो इसके हिसाब से क्या होता है, I in बराबर, so what you get here, I1 plus I2 plus बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी I3 और I5 है ना इनकमिंग, दिस इज I2 प्लस। ठीक है, हम देखो ध्यान से,
हमेशा आउटगोइंग करंट को इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। सो व्हाट यू गेट हियर, I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस, इसका मतलब है इनकमिंग को हमने कैसा लिया, पॉजिटिव, और आउटगोइंग को हमने कैसा लिया, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना आई इन हमेशा पॉजिटिव होता है और आई आउट हमेशा, लिखो जल्दी से। ये कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इट डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिख लेना, इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Depends on conservation of charge. It depends on conservation of charge. लिखो जल्दी से। It depends on conservation of charge. 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 लिख गया? ओके। KCL के बाद हमारा दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना? तो उसको हेडिंग डालो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL, ठीक है? ओके, KVL। इसको हम लोग लूप लॉ बोलते हैं क्योंकि क्लोज लूप पे लगाया जाता है, ठीक है। देखो लूप लॉ के अनुसार क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल वोल्टेज होता है पूरे के पूरे क्लोज लूप में, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखो द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप, द टोटल पोटेंशियल across a closed loop, across a closed loop, ठीक है, is equal to zero, is equal to जीरो। जो टोटल पोटेंशियल होता है ना क्लोज लूप के अक्रॉस, उसको हम कैसा लेते हैं, जीरो लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो केवीएल को लगाते हैं, इसमें अगर एक चीज बोलूं ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉक्स लगा हुआ था, दिस इज हैविंग पोटेंशियल V1, this is having potential V2 and this is having potential V3. So what we know that V1 plus V2 plus V3 is equal to, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है ना? अगर कहानी इतनी आसान होती तो हम केवीएल को बहुत आसानी से लगा सकते, लेकिन अब आता है कि हाउ कैन वी अप्लाई द केवीएल, यानी इस पे हमें कैसे साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा हिंदी भाषा इस पे लिखूंगा, आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है, सपोज करो अगर आप ऑलवेज ट्रेस द लूप, पहले इंग्लिश से ही लिख लेते हैं, ऑलवेज ट्रेस द लूप एंटी क्लॉकवाइज, पता चला हिंदी और नहीं लिख पा रहा हूँ। ऑलवेज ट्रेस द लूप एंटी क्लॉकवाइज, क्या ऑलवेज ट्रेस द लूप क्लॉकवाइज भी ले लें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले लो तुम, ठीक है। ऑलवेज ट्रेस द लूप क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा, आप जिस टर्मिनल से बैटरी के इंटर करते हैं, आप बैटरी के जिस टर्मिनल से इंटर करते हैं उसका साइन लेना है, ठीक है ना। टेक द साइन ऑफ बैटरी by which terminal you enter, by which terminal you enter। याद रखना, अगर आपके लूप के ट्रेस करने की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको पॉजिटिव, अपना उल्टा कर रहे हैं ना, अगर वहां पे एंटी क्लॉक करते तो होता, ठीक है, जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा उस तरीके का, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैकिंग, if the direction of tracing and current are same, and current is same, then
टेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? इसी लॉ को, इसी लूप को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इसको लिखो जल्दी से, ठीक है ना। देखो इसका एक क्वेश्चन अपन छोटा सा बनाते हैं, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक लूप है, मान लो कि यहाँ से आपकी बैटरी लगी थी, ये आपका रजिस्टर लगा था, ये आपकी वन मोर बैटरी लगी थी, ठीक है, ये आपका एक और रजिस्टर लगा था, और इस तरीके से वापस से एक और रजिस्टर लगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, हमें पता है कि यहाँ से अगर हम मान के चलें कि करंट यहाँ से आई निकलेगा, ठीक है ना। अभी सर्किट में दिक्कत हो जाएगी, करंट यहाँ से, दिस इज आई, दिस इज आई, आई मान के चलो। पूरा लूप हम ट्रेस करके चलते हैं कि इस तरीके से करंट जा रहा है, दिस इज आई करंट, दिस इज आई करंट, ऐसे करके आई, और ऐसे करके निकाल दिया हमने, यहाँ से भी आई, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझना, मैंने बोला आप लूप को कैसे ट्रेस करो, क्लॉकवाइज। लूप को कैसे ट्रेस करना है आपको, क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से, हमने लूप को ट्रेस किया, दिस इज विल बी द क्लॉकवाइज ट्रेसिंग, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वापस लौट करके भी हम यहीं आने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि इसका पोटेंशियल था V1 और इसका पोटेंशियल कितना था V2। जैसे ही आप देखो इंटर करे, आप बैटरी के किस टर्मिनल से इंटर कर रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दिस इज क्या हो जाएगा आपका V1, ठीक है। आपको दिख रहा है करंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, करंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, आप जा कहाँ रहे हो ऐसे, तो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये निगेटिव साइन आ गया। पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो अगर ये R1 है तो ये कितना हो जाएगा R2, और ये कितना हो जाएगा, तो देखो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से, I इंटू आर, क्या होता है I इंटू, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा I इंटू R1, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इस बैटरी के पास पहुंचे, किस टर्मिनल से आप इंटर कर रहे थे, पॉजिटिव से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इधर पे गए, देखो करंट आपकी तरफ आ रहा है और आप कहाँ जा रहे हो, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे ही आप इसके बाद आगे गए, देखो फिर से हमें अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज IR3, और लौट के वापस आके इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज द वे हाउ वी अप्लाई ओम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं आया, नोट डाउन करो इसको, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्या सिद्धार्थ खुशा हो गया है बिल्कुल जीवन में। डू यू वांट सम कोल्ड ड्रिंक टाइप, नीचे ऑयल से लग गई ना नजर खुद की, वो अन्य तो खुद लोगों की नजर है। देखा क्या है ना, तुम हो गया। देखो हाँ, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, ये तो अपन का KCL से सॉल्व होगा, और दिस इज द क्वेश्चन विच इज सॉल्व बाय KVL। इसको मुझे सॉल्व करके दिखाओ आप लोग। आप तो यहाँ पे कोई भी कहीं से भी करंट दिशा में मान के चलो जैसे, तो हो जाएगा सॉल्व। आई एक जैसा ही होगा पूरे सर्किट में, अगर पूरा तो आई मान लो, हाँ जैसे ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, मान लो कि चलो इस तरीके से कुछ है, दिस इज आई अगर मान के चले तो यहाँ से निकल रहा है, दिस इज आई। अब बस वो बाद में सब आ जाता है ना KVL में। हम एंट्रिंग टर्मिनल को देखेंगे, हम सिर्फ एंट्रिंग टर्मिनल को देखेंगे। देखो ध्यान से, हमने यहाँ से स्टार्ट, देखो हमने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। हम कोई भी करंट का सिंबल मान ले, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो समझ लेंगे कि हमने ट्रेसिंग गलत की है, तो उसकी दिक्कत नहीं होती। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करें, वापस कहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करो, हम बैटरी के किस टर्मिनल से घुसे, +20 से घुसे कि नहीं घुसे, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा I, ठीक है ना। इधर पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2I, इधर से किससे उठे, प्लस के 30 से, हाँ है ना। आगे का यहाँ पे कितने से घुसे आप, माइनस के 10 से, और इधर पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4I। यहाँ कुछ छूट गया क्या, ये 3I छूट गया यहाँ पे,
30 और प्लस यहाँ पे माइनस का 3i बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखो 4 3 7 ये 2i भी तो नेगेटिव ही होगा, ये क्या हुआ 15 और ये हो जाएगा अपना माइनस का 2i 2.5 एम्पियर आ रहा ना। तो देखो ये माइनस का कितना आ गया 10i आ गया कि नहीं आ गया। 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब यहाँ देखना कितना हो जाएगा 30 और 20 50। ठीक है ना, तो प्लस का 50 आ गया और यहाँ देखो माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो गया माइनस 10i। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 2.5 अरे माइनस का 25 माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। y बराबर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई, और ये सही आंसर अपना, कहीं भी साइन कन्वेंशन गलत नहीं थे। आप किसी भी तरीके से मान लो, टेंशन मत लिया करो। अगर आपने ऐसे यहाँ से नेगेटिव से भी करंट निकाल दिया होता तो उल्टा हो जाता, टेंशन नहीं लेना। आप तो हमेशा अपनी दोनों डायरेक्शन सेम कर दिया करो, करंट की भी और ट्रेसिंग की। नहीं भी देखो तब भी चलेगा, यहाँ से आई निकाल दो, देखा जाएगा आगे क्या हो रहा है। अगर चेंज होगा तो अपने आप नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव आ जाएगा बस, और क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना। y बराबर कितना निकल के आ गया 2. किसी को इसको अप्लाई करने में दिक्कत क्या, फिर से देखो इसको समझना जब तक लिख रहे हो आप लोग। हमेशा हम इसको क्या करने वाले हैं कि क्लॉकवाइज ट्रेस करने वाले हैं। बैटरी के जिस टर्मिनल से घुसे, यहाँ पॉजिटिव से घुसे तो देखो प्लस का 20 लिया, ठीक है ना। इसका ओम्स लॉ लगाया तो R इंटू आई होता है कि नहीं होता है। R की वैल्यू 1 है और I मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ कितना हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि हम जा इस तरफ से रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर आगे वाले में गए तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से घुसे तो माइनस का 15, इस वाले में देखो हम ऐसे रहे, करंट ऐसे जा रहा है तो माइनस का कितना हो गया 2i। यहाँ से देखो बैटरी के किस टर्मिनल से घुसे, प्लस वाले से, ठीक है, करंट ऐसा आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं तो RI से कितना हो गया माइनस का 3i। यहाँ पर जब आप पहुंचे तो बैटरी के किस टर्मिनल से घुसे, नेगेटिव से, तो माइनस का 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू आई। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो जल्दी से इसको। क्या हो गया बहन, मज्जे आ गया ना, मज्जे वाला मजा। सर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ सर, इट्स हैपन। मैंने पानी का ग्लास फ्रिज में रख के पी रहा था। नशे होने चाहिए भले ही सस्ते हो। कोक किसके लिए, ये फिर भी मांग रहा था। मांगना आदत में है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। चलो इधर देखो, कम्युनिकेशन मेरा इस साइड चल रहा है। चलो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखो केवीएल को केसीएल को अप्लाई करना है। केसीएल को अप्लाई करने का तरीका देखो, पहले हमें जंक्शन आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जंक्शन मीन्स होता है जहाँ पे 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आते हो। तो हमें एक जंक्शन ये ए वाला दिख रहा था और एक जंक्शन क्या दिख रहा था, ये वाला। ठीक है, मान लिया कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2। इसके अपोजिट साइड आपको पता है ये नेगेटिव है, कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर ये 100 वोल्ट का था तो इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल इसका कितना है 100 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 0 है तो कोई दिक्कत यहाँ तक आने नहीं वाली है, सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने कल एक रूल बताया था कि इनकमिंग आउटगोइंग देखो, पर इसका एक और लॉजिक मैंने पढ़ा तो उसमें ये था इनकमिंग आउटगोइंग देखने की जरूरत नहीं भी है, तब भी काम हमारा हो जाएगा। सिर्फ देखो हमें V1 वाले पे निकाल रहे हैं, एट नोड V1। कौन वाले पे निकाल रहे हैं, V1 वाले पे, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना है, I की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो I बराबर क्या हो जाता है अपना V/R, क्या हो जाता है V/, पर V हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। हमारा मेन बड़ा वाई कौन है V1, तो हम V1 को हमेशा आगे रखेंगे, तो V1 माइनस 100/5, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत गई क्या। यहाँ देखो आगे V1 माइनस अपॉन में क्या हो गया बराबर कितना हो जाएगा, खत्म। टोटल इनकमिंग वो अलग वाला है ना, हमने एक नोट को कंसीडर किया अभी, अब हम इस नोट को कंसीडर करेंगे। 2 इक्वेशंस बनेंगी, उनको आपस में सॉल्व करेंगे। अब इस वाले पे आए तो देखना, इस वाले पे वंस अगेन हमने देखो, क्योंकि हमें V1 और V2 को कैंसिल करना है तो ये वाला टर्म तो हम अभी भी रिमेन कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो देखो
V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10, ये वाले में आ गए कि नहीं आ गए? V2 माइनस 0, तो V2 बाई कितना आ गया? ठीक है, यहाँ देखो V2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द आंसर। अब सॉल्व करो जल्दी से, इन दोनों को जल्दी करो सब लोग सॉल्व। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कैसे करते हैं? अभी देखो इसमें और कंफ्यूजन वाला मैं ला रहा हूँ। पता है बहुत पसंद टॉपिक है, लेकिन इसके लिए ना रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड है। जब और पता है इसको मैं जब तक नहीं पढ़ा पाया, जब तक मेरा खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। कहाँ जीरो होता अगर रेजिस्टेंस ना लगा होता, बीच में रेजिस्टेंस लगा है ना, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे V2 ही है, V2 और 0। फिर 0 ऊपर पहुंच जाता तो V2 बराबर 0 हो जाता, पर इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही फ्लो नहीं होता ना फिर, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो गया पूरे में 0 0 0। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम लोगों को आज गिल्ट खत्म कर दो कि बड़ी कोचिंग में नहीं थी। क्यों अंश? मुंडी को नीचे करके रखना, पता है तेरी मुंडी मेरी 70,000 दाव पे लग जाते। बस सही लोग पता कैसे लगते, वानी लोग जैसे। ये उचक भी ले तब भी कैमरा नहीं घर ला। ये कैमरे को भी घंटा समझ के बजा रहा है, बोले सही में। देखो मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है ना? तो जो लोग बाद में जाके लास्ट में मेरे ऊपर ही डिपेंड होते हैं वो ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पे 30 एलसीएम ले तो 30 आ सकता है कि नहीं आता है? तो ये 6 टाइम जाएगा, तो ये 6v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, इधर देखो 30 पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v1, और यहाँ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3v1 माइनस बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6v1 प्लस 3v1, ये 10v1 आ जाएगा। 10v1 माइनस 3v2 बराबर आ जाएगा प्लस का 600। क्या देखो सबकी पहली इक्वेशन यही आ रही क्या? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अरे सही तो है, मेरी भी सेम बनी है। 10v1 कैसे हो जाएगा? देखो 6v1 प्लस v1 प्लस 3v1, तो 6 4 कितना हो गया? 10 माइनस 3v2 प्लस का 600। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आई। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ? 20। तो देखो 2v1 माइनस 2v2 प्लस 2v2, ठीक है, प्लस v2, ये हो जाएगा बराबर 0। तो देखो 2v2 से ये गया कि नहीं गया? ये उधर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा? 2v1 प्लस, ये दूसरी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी सबकी? हाँ है ना? इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? तो देखना कहाँ गया कहाँ गया। चलो बताना मुझे क्या क्या इक्वेशन बनी थी, बताओ जल्दी से। बताओगे कि मैं खुद देखूं? हाँ बोलना। 10v1 माइनस 3v2 बराबर 600। हाँ 2v1 प्लस v2 बराबर 0। 2v1 प्लस v2 बराबर 0। ओके ठीक है, हम इसको सॉल्व करना है, तो हम v2 को बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कितना कर दें? 3 का, हाँ है ना? सो देखो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3v2। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें इस वाली इक्वेशन को हटा करके, हाँ है ना? तो देखो ये से ये क्या हो गया? कैंसिल, और 10 और 6 16, तो v1 बराबर कितना आ गया? तो ये कितना आ रहा है इसमें? v1 कितना बोल रहे तुम लोग? 60। v1 बराबर इज इक्वल टू 37.5, और v2 कितना आएगा? निकालो v2। जल्दी करो, क्या आ रहा है? अरे 73
करके देखो यार, तुम लोग रख के देखो जिसमें भी आए। पुरानी इक्वेशन जो थी ना उस पे रखो, नीचे वाली में जो सरल थी ना, 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2 बराबर 0। तो वैसे भी v2 बराबर 30। तो बताओ कितना निकल के आ रहा है टोटल? ठीक है ना, और दिस इज ओम और वोल्ट। लिख लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? ठीक। अब देखो इसके बाद वन मोर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर ब्रांच में करंट निकालना हमको। केवीएल से नहीं हम लगाए, जंक्शन दिख रहा है तो हम जंक्शन को आसानी करेंगे। देखो हम समझाते इस चीज को होता क्या से, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत लॉजिक है और इससे बहुत सारे पॉइंट आज हम निकालने वाले। ठीक है, देखो इधर का पोटेंशियल 10 है तो इधर का कितना होगा? इधर का कितना होगा? इधर पे कुछ भी नहीं लगा तो इधर का कितना हो गया? 10। अब सुनो 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 सुनो, बैटरीज का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। हमें चाहिए कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, फिर हमें क्या चाहिए? इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, फिर हमें चाहिए, सुनना ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो देखो ये 10 है और पहला टर्मिनल कैसा है? माइनस, तो माइनस माइनस 30, तो ये कितना निकल के आया इस वाले पॉइंट का? समझ में आई बात? ठीक, देखो ये 10 है और इसका माइनस 30 है, तो 10 माइनस माइनस 30 कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? हाँ वो डिफरेंस में आया ना नेगेटिव के साथ। अब देखो यहाँ पे कितना है? 10, यहाँ प्लस का 40 है, तो 10 माइनस 40, तो ये कितना आ गया? बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो टर्मिनल लगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन नहीं बनते बस, ये जो बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी जाती है उतने में हम वही कर देते जो राहुल गांधी कर रहे थे सालों से। ठीक है ना, देखो 10 है, 10 रहा, पढ़ रहा है इतना कोई? अगर इतना पढ़ रहा होता तो यूट्यूब पे काम करेगा, वो साइंटिस्ट नहीं होता। देखो 10 और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, जो टर्मिनल यहाँ पर होता है उसका साइन हमें लेना है पहले वाला, तो 10 माइनस माइनस 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40। तब तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, देखो 40 माइनस 10 बराबर 30। आगे समझ में नहीं आया? अब हमें इस टर्मिनल में देखो क्या हो जाएगा, इंटरनल टर्मिनल क्या है हमारा, जल्दी से बताओ? पॉजिटिव 40 है ना, तो 10 माइनस 40 तो क्या हो गया? माइनस का 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो देखना यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 50 है पॉजिटिव का, तो ये कितना जाएगा? माइनस का। बस अब इस ब्रांच में करंट कैसे निकलेगा? ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और इस वाली ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा? 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसका करंट कितना जाएगा? माइनस। अब एक चीज समझना, उल्टा करना पड़ेगा आपको, 0 बढ़ा है माइनस 30 बढ़ा है, तो 0 माइनस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 0 माइनस माइनस 40 डिवाइडेड बाई, ये भी आ गया करंट, ये भी आ गया, और आगे समझ में नहीं आया? अब जब यहां से करंट निकाला तो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, ठीक है ना? तो अब वो सारी ब्रांचों का यहां से निकलेगा, पहले आप निकालो तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहानी समझ में आई? क्या करना है? 15-20। क्या मैं अपने डायग्राम को वापस ला सकता हूँ जो मैंने बनाया था? इतने अंडू नहीं होंगे जितने डू हो गए हैं, तो समझ रहे हो ना? क्या कॉपी कर लो, सिलेक्ट कर लो, डायग्राम हो सकता है साथ में आज। नहीं नहीं, उस पे अपने पिछली बार किया था ना, तो डायग्राम पूरा लिया था उसने ना। चलो देखते हैं, ड्रॉ करके कर लो सर, ड्रॉ करके उसके ऊपर, उसको पूरा नहीं था, एक बार हिला के देखो तो पूरा ही आएगा, पूरा ही आ गया। बदतमीज, उसको आपको खाली ब्लैक ब्लैक मारने को थोड़ा सा, वो ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे थोड़ा सा ऐसे करो। चलो पहले इसको करो फिर मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इस फिगर को भी दोबारा जरूरत पड़ेगी ना बताने के लिए। चलो पहले इसको सॉल्व करो जल्दी से, समझ में तो आ गया ना आप लोग को? अरे भाई थोड़ा हाथ में डालिए। अरे क्या सॉल्व करना, 40 15 20 एम्पियर इधर देखो कितना कितना आ रहा है। इसमें आया होगा, जो पहली वाली ब्रांच है ना, इस पे आया होगा आपका 40 एम्पियर,
दूसरे वाले में आया 15 एम्पियर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें 15 एम्पियर ऊपर गया है, देखो यहाँ से 40 यहाँ पे आ रहा है, दिस इज 40 आया, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ से कितना अंदर जा रहा है, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है इस वाले में, 15 एम्पियर ना, ठीक, ये 15 एम्पियर आ रहा है ना, ठीक, और इस वाले में कितना आ रहा है, 20 सर, 20 एम्पियर ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ से 40 अगर जाता तो 20 जाना चाहिए, और ये 20 है और ये 15 है, तो कितने हुए, और यहाँ से निकला कितना है, 35, यहाँ से 40 निकला है, आगे कितना दिख रहा है, इसका मतलब इस दिशा में कितना गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार लिखो फिर मैं पूरे अच्छे से करा, यहाँ से 40 निकला, यहाँ 15 निकला, यहाँ 20 निकला, 20 और 15 कितना हुआ 35, तो 5 एम्पियर कहाँ गया, अभी देखो पूरी ब्रांच का निकाल सकते हो तुम लोग आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ये 40 यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ अंदर भी कितना जा रहा था, 40, ये आ गया, अगर यहाँ से 15 जा रहा था तो यहाँ पे अंदर से बाहर कितना निकल रहा था, समझ में आया कि नहीं आया, और अगर यहाँ 20 अंदर जा रहा था तो कितना निकल रहा था 20, तो देखो 5 इधर से आया, 40 इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 35 में से, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रुको रुको रुको, ये आया यहाँ से 5 यहाँ से आया और 35 यहाँ से आया, 35 यहाँ से आया और 5 यहाँ से आया, 15 इधर से गुणा 15, 20 इधर से गुणा, चलो पहले सॉल्व करो फिर मैं और अच्छे से इसको एक बार बोर्ड में करा रहा हूँ, समझ में आया लॉजिक कैसे लगते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का बैटरी कॉम्बिनेशन समझोगे, इसको कुछ सुंघाओ उसमें आई है, देखना माइक ना बंद हो जाए, नहीं मैं सो जाऊं भगवान कसम, इतना नहीं लिख पाऊंगा मैं जीवन में अब दोबारा। आज बहुत सारी क्लास 47 मिनट की तो अभी यही हो गई है, मुझे नहीं लगता है कब तक की कभी चलेगी, अभी तो इसमें 8-10 न्यूमेरिकल्स है, सर्किट तो समझ रहे हो ना तुम लोग, अब डाउट तो नहीं आ रहा, क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा, इतना इजी तो बता रहा हूँ मैं, चलो मैं क्वेश्चन फिर से कराता हूँ ये वाला, ठीक है ना, बनाना ही पड़ेगा मुझे ना चाहते हुए भी, याद रखना अगर आप मॉड्यूल उठाओगे ना, मॉड्यूल में ये डायग्राम गलत है, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है, ठीक है, फिर से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और जिनको नहीं समझ में आया प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, याद रखना हम किसी भी कोचिंग के ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, तो हम नहीं बताएंगे कि हम मॉड्यूल किस कोचिंग का लिए हैं, हाँ हम STWP का भी नहीं लिए हैं, हम अपनी कोचिंग के सगे नहीं हैं, वो तो कोई शर्त थी नहीं, ये गरीबी के बारे में चलो तो देखो सब अपनी कोचिंग की बड़ाई करते हैं, हमें क्या करना है बड़ाई कर, हाँ और ये वहीं जाता है, हर बार बोल के आता है हाँ सच में खराब थी, पैसे क्यों दूं, वही सुनता होगा भैया, तेरा तो यूज बेचारा, उसने अपनी नई फ्रेंचाइजी खोल ली ना यहाँ पे सपना संगीता में, तुम भी खोल लो खराब किस्मत करके कोचिंग, हमारी तो ऑलरेडी कर दी है, अब बची क्या है, देख सबसे पहले मेरी खराब थी कि मैंने कोचिंग खोली, फिर तुम लोग आए कि तुम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए तो तुम लोग की भी खराब है, अब जब हम सब खराब मिल गए अब हम किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, चलो मत देना भी, 13 दिन बाद का खाना है वो, चलो स्टार्ट करते फिर से, ए देख बेटा आयुष, ये पूरा भंडारा का भर दूंगा मैं तेरे अंदर, देख इधर, देखो अगर ये 10 था तो ये 10 होगा आयुष, ये 10 होगा आयुष, ये 10 होगा आयुष, ये 10 होगा आयुष, समझ में आया कि नहीं आया, आयुष देख तेरे फेवरेट नंबर, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, सारों में बैटरी कनेक्ट है कि नहीं है, ध्यान से देख, अगर तुझे
अभी अगर इस परिस्थिति में देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया, 10 माइनस, पर है कितना यहाँ पर, कहानी में दिक्कत थी कि नहीं। यानी हमें चाहिए कि इस पोटेंशियल यहाँ वाले यानी पॉजिटिव टर्मिनल का कितना होना चाहिए, तो हमने देखो यहाँ का प्लस का 10 है, आपको पता है VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस होता था कि नहीं होता था, तो VA कितना है 10, माइनस लगा दिया ये फॉर्मूला वाला, ये वाला पहला सिंबल का आएगा, निगेटिव है कि नहीं है यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का। आई बात समझ में कि नहीं आई, इधर पे तुम पहुंचे देखना ध्यान से, 10 पहला क्या है प्लस का है ना, तो 10 माइनस प्लस वाला था तो इसलिए प्लस रख दिया, तो 10 माइनस 40 बराबर कितना हो गया, माइनस का 30। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई कि नहीं आ गई, बेटा गर्दन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं बता रहा मैं। देखो ये 10 था ये 50 था, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ब्रांच में ब्रांच भी लिखनी पड़ेगी गाय, चलो तो ब्रांच में ये नाम क्या था H, ये क्या नाम था G, HG के बाद क्या आता है, सही लिख रहा है ना, HG, दिस इज F, दिस इज E, यानी यहाँ कहीं से स्टार्ट था क्या, A B C D E F G H, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ वाली ब्रांच का देखो ये वाला कौन सा है GH, तो देखो GH के लिए हमने निकाला तो करंट इन GH, उसके लिए हमें पोटेंशियल चाहिए था, इसका पोटेंशियल कितना है 40, हमेशा बड़े से छोटे को, तो 40 माइनस अपॉन में 1, तो कितना करंट आ गया, आगे बात समझ में कि नहीं आया। यानी यहां से निकलने वाला करंट है 40 एम्पियर, कैसे पता चला निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए निकल रहा है, निगेटिव होता तो अंदर जा रहा होता, ठीक है ना। इधर देखो इस वाले में आए आप लोग, करंट निकाला आपने, दिस इज FC, ठीक है ना, FC वाली ब्रांच पे अगर हम आए तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़े से छोटा, 0 बड़ा या माइनस 30, तो देखो 0 माइनस माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अपॉन में कितना कर दिया हम लोगों ने 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना आ गया, यानी 15 एम्पियर। तो ध्यान से देखो ये आपका कितना हो गया, कोई दिक्कत क्या। आगे वाली ब्रांच पे आप लोग आओ, ध्यान से देखो, यहाँ पर आकर देखा तो दिस इज I, कौन सी ब्रांच देख रहे हो आप, E, और ये क्या लिखा था D, अपनी राइटिंग समझ नहीं आती बता, तो 0 माइनस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, यहाँ पे देखो कितना हो गया, देखो ध्यान से, निकलने वाला करंट 1 था, बटने वाला 2 था, तो देखो 20 और 15 कितना हुआ, पर यहाँ से कितना निकला 40, अगर यहाँ 35 गया है तो यहाँ कितना गया होगा, तो ये गया 5 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में कितना गया आपका 35 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में आपका कितना जाएगा जल्दी से 20 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में आपका कितना जाएगा 20 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा 15 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा 35 एम्पियर, इधर से कितना गया आप लोगों का 5 एम्पियर, और वापस यहाँ पे कितना जाएगा, अब सारी ब्रांच का देख के लिख दो, समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन अच्छे बन जाए तो लगता है टीचर सही हो, वरना खुद पे डाउट हो जाता है। क्या लेख आगे समझ में पक्का, किसी को डाउट तो नहीं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो लेकिन बोर हो गया यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो 15 स्लाइड है, शाम तक का प्लान है, संडे गया क्या, ओ माय गॉड तुम्हारा संडे वेस्ट हो गया, मैं तो मैं डरा गया था, मैंने कहा वो सही बात है, सॉरी यार, सॉरी टू एवरीवन। क्या है इन लोगों का जो दिन आ रहे, तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारे पास समय है, ये पता है वेंटिलेटर पे है सारे आईसीयू पे बोर्ड मीटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भल लाएगा वो, टेंशन नहीं लेने आयुष तुम्हें, और कुछ तो नहीं भरवाना, मतलब बता दो, जल्दी बैठो भैया, ये क्लास चल रही है, तुम लोग भूल गए हो कि ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, बच्चे मनहूसियत सुन रहे होंगे, इसने पूरे रूमाल में इतनी नाक भर दी है ना पहुंच पहुंच के, तू लोट के क्या भर रही है पानी,
अरे नहीं है, आवाज आ रही है उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है ना। कहाँ गया? अपन ने उसी में सॉल्व कर दिया था इतना बड़ा क्वेश्चन। वाह, नो नीड ऑफ स्लाइड। ओके, दिस इज द वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो बात बंद कर देना, सुनो। आपको इस 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल के बताना है। अब देखो मैं कहानी को थोड़ा समझाऊं आपको। ये देखो यहाँ पे कैसा टर्मिनल लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ इस लाइन का मतलब क्या होता है। अगर ये 0 है तो फिर इसे भी ना चाहते हुए क्या होना पड़ेगा बेचारा। ठीक है, अब हम क्या हटा सकते हैं? ये लाइन का खत्म काम। सेम पोटेंशियल के लिए अपन उसको करते हैं। अब वही कहानी तो बनानी है बाबू, रुक तो जाओ। अब देखो ध्यान से, अब अगर ये 0 है, ये +10 होगा, तो फिर इसे अगर 0 होना पड़ेगा इस पूरे में, तो इसे कितना होना पड़ेगा? आई बात समझ में? अब इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। पर हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, हमें पता है कि इस वाली ब्रांच पे जंक्शन लॉ लगाया जा सकता है। इससे लेना देना है क्या? कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस पॉइंट का चाहिए था, वो हमें मिल गया। इस पॉइंट का चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब देखो, मान लिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा। देखो, अगर कभी किसी बैटरी का नेगेटिव, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो टोटल पोटेंशियल मतलब वो इस तरीके से हो जाता है। यानी 10 अगर ये था और 10 ये था, अभी बैटरी कितनी हो गई? लेकिन अगर कभी आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए तो वहां मैटर हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा केस नहीं। यहाँ देखो, इसका नेगेटिव और इसका, तो इस बैटरी का पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा इस ब्रांच में? 20। कितना हो जाएगा? तो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा आपका टोटल मिला के यहाँ पे कितना? 20। तो V - 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना है आपका? 5। यहाँ कुछ कनेक्ट था क्या? क्या हो जाएगा? बैटरी भी तो है, तो उसका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। कहाँ? वो ये हमने कॉमन नोड अप्लाई किया था ना, तो काम खत्म हो गया, 0 पोटेंशियल आ गया। तो ये वाली वोल्ट की बैटरी तो खत्म हो गई। तो लिया तो हमने ये 10 और ये 10, तो कितना हो गया? हमने बताया कि इस बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल रहा है ना, तो आप दोनों को जोड़ के एक बड़ी बैटरी नहीं बना दोगे? समझ में? पॉजिटिव पॉजिटिव के पास हो तो दिक्कत है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता जा रहा है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी तो कहलाता है। अब देखो, ये 5 था, कुछ भी कनेक्ट नहीं था, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? तो देखना यहाँ पे V - डिवाइडेड बाई, आगे समझ में ना। इधर देखो यहाँ का कुछ रजिस्टर गायब है ना, 2 ओम है यहाँ पे, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा? प्लस V - 0 यानी V डिवाइडेड बाई 2 बराबर खत्म। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं गई? इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जल्दी करो। हाँ, तो V बराबर 7.5 इज करेक्ट। V बराबर कितना निकल के आ गया आपका? 7.5। तो जरा बताओ I बराबर कितना निकल के आ रहा है? तो दिस इज 7.5 माइनस डिवाइडेड बाई, दिस इज द आंसर। जो क्वेश्चन जितना डरावना दिखता है उतना आसान होता है। ठीक है, अभी मैंने जो क्वेश्चन स्किप किया था मैं उस पर आ रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत वाले देख लिए। समझ में तो आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं कैसे कर रहे हैं हम लोग? एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा सेल्फ रिवाइज करना, ठीक है ना। थंबनेल पे डालूंगा, नीलेश सर से नहीं बना KCL और KVL, हुई बेइज्जती। सर मुंह छुपा के भागे बीच क्लास से, बच्चों के बीच से। आजकल ऐसे ही डाल रहे, पता है वो, तुम लोग देखो न्यूज आती है उसमें तो रहता है अमेरिका ने कर दिया हमला, पूरा पड़ा रहता, पता है ऐसे बीच में साइन लगा देते लास्ट में। सोचो, मैंने दोस्तों को फोन करने वाला था कि दुनिया खत्म होने वाली है, वर्ल्ड वॉर होने वाली है, एटॉमिक बम गिरने वाला है। साला बाद में पता चला कि वो सिर्फ सोच रहे थे मीडिया। और अरे तो वो हमले कुछ नहीं होते। देखो देखो, युद्ध तब होता है जब सामने
वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनने क्या हुआ, भागवत का एक वो रील देख लिया था महाभारत का, कि अगर सामने वाले की इच्छा हो तो आप भगा कर उसको ले आओ, क्षत्रिय धर्म होता है। उनने क्षत्रिय धर्म निभा लिया। पर कंसेंट का वेट नहीं किया। क्या डोनाल्ड ट्रम्प जी हम्म, डोनाल्ड ट्रम्प। इसको थोड़ा इलाज की जरूरत है क्या, जिस तरीके। ओह माय गॉड, इतना लॉजिक लगा लेते हो तुम। यहाँ भी लगा लो, वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा। तुम भी माने मैंने सुना। बहुत सही, तुम उसमें भी लॉजिक ढूंढने लगी। वो जिस तरीके के होश में नहीं है। पंडित ना नाम मतलब खराब है ना। हाँ, हाँ सर, हो जाएगा। इस वीडियो में बोला गया कुछ भी जातिगत टिप्पणी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। डिस्क्लेमर डाल देना सर। ऐसा नहीं, अब इसको अपन रिक्लेम करते हैं। यह किसी जाति के लिए नहीं है, यह बात सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए है, और वो वान्या तिवारी है। वाह 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 भी हो रहा है। वाह यार, यही क्वेश्चन था। आ जाओ भाइयों और उनकी बहनों, सारे 1 ओम के रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, किलो ओम, सारे 1 किलो ओम के रजिस्टर हैं, जैसे आप किलो को बहुत ध्यान देने वाले थे, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया सी, ये दिस इज सी है ना, ये आप अपना नाम पहचान सकते हैं। सी और जी के अक्रॉस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो जल्दी से स्टार्ट। तू क्या खुश हो रहा है? उसका नाम दिया ना। देखो सी एंड जी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। स्टार्ट हो जाओ। देखो आप लोग ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आपकी बैटरी का ये वाला सिरा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कितने लाइन निकली हुई है, जल्दी बताओ। गांजा फूके हो क्या? 1 2 और ये 3 बैटरी वाले कनेक्शन से 3 निकली हुई है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इन दोनों को हटा दें अगर हम, और 1 लगा दें, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैंने हटाया, और वो ऊपर वाला भी 2 किलो का। तो देखो ये आपका 1 बच्चा सिर्फ, हाँ है ना, और वो 2 ओम का बचा कि नहीं बचा सिर्फ, तो ये 2 ओम हो गया। इन दोनों को हटा दो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, 2 किलो पैरेलल हो जाएंगे, वो भी 2-2 किलो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये आपका 2, ये आपका 2, और ये बीच वाला, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तीनों आपके पैरेलल है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो 2 और 2, 2 और 2 होगा ना, 2 और 2 हो जाएगा तो 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज, ये आना चाहिए। नहीं, वो तो 2 आएगा ना बीच में। 1.5 आएगा। अरे भाई देखो, 1.5 आ रहा है, ऊपर का 4 हो गया, नीचे का 4 हो गया। नहीं देखो तुम ध्यान से देखो, ये 2 हो गया, ये 2 1 और 1, ये तो सीरीज में हो गए, ये आपके क्या हो गए, सीरीज में हो गए, और वो 2 ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 और 1 और 1। नहीं सर, वो सीरीज में, एक सीरीज में और वो 2 पैरेलल में। ये 2 सीरीज में हो गए, वो एक उसके साथ। अरे ये देखो, अगर हम यहाँ पे पहुंचे, ये 2 रास्ते दिख रहे हैं, ये दोनों तो सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, ये फिर आपस में क्या है, फिर जो निकल गया है वो इसके साथ क्या है, सीरीज में। फिर ये बच्चे तीनों, ये तीनों कैसे हो जाए, पैरेलल। तो वही तो बोल रहा हूँ, करो जल्दी से क्या होता है। 2 हो गया, 2 हो गया, तो सही था 1/2 1/2 1/2। हां सही था 1/2 1/2 1.5। हां डायरेक्ट 1/2 ही आएगा ना, क्योंकि दोनों का 3 हो इक्विवेलेंट हो गया। 2 ऐड करना 3/2। गलत बोला क्या? हां ये 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, वो 1 3 आएगा, 2 हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी 3 आ रहा है। बिटवीन सी एंड जी, तो 2 कैसे आएगा? सी एन जी तो 2 आएगा। रुकना रुकना, अरे सी क्या करता है, इसको साइड में डाल दीजिए, बाइक में पढ़ा देना पहले उधर करने में। मेरा सोर्स तो आ रहा 1.5 1.5 ही आएगा। हां, और वोल्टेज आ रहा है, वो तो वो बैटरी का वोल्टेज है भाई। देखो ये चीज तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, जब इस पूरे को सॉल्व कर रहे हो तो आपको अब यहाँ पे मिला होगा आपका 2 ओम, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरे सर्किट को सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा होगा, 2 ओम मिल रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से 2 पैरेलल एक सीरीज निकलने वाला, वो हमें देखने दो, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, ये पॉइंट क्या है आपका सी, ध्यान से देखना, दिस इज पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है आपका जी।
So this is the C and this is the G. ठीक है, C से हमने 2 ओम का रजिस्टर निकाला, दिस इज 2 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पहुंच गए हम कहाँ पर, E पर। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब देखो इस E वाले पॉइंट से हम लोगों ने एक रजिस्टर लिया और हम वापस कहाँ पे पहुंच गए, G पर, आए ना। अब देखो E और G के पैरेलल एक 2 ओम का आ तो गया। देखो इधर भाइयों, इधर देखो, हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाया, ध्यान से देखना। आप देखो ये दोनों आपके कैसे आ रहे हैं और ये कैसा आ रहा है। पहले इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, 1, 1 + 2 बराबर आंसर कितना हो गया। अब किसी को समझ में आया कैसे आया, ये दोबारा समझाना पड़ेगा। समझे ना। देखो इसको बनाने का तरीका कैसे होता है, अंडू कहाँ से होता है, कितना हो सकता है जीवन में, औकात दिखा दी इसमें। वो मैंने सबसे टफ पोर्शन ही मिटाया है। कर दो वापस। अब देखो यहाँ बीच वाला जो सर्किट डायग्राम था उसको समझना, यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ था, हाँ है ना, और इस तरीके से कुछ लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे। बहुत ही वाहियात बनाया हूँ लेकिन ठीक है। और कुछ ज्यादा ही, अरे यार रुक जाओ ना, बहुत जल्दी आता है जब तुम लोग कॉपी में लिखते हो, फिर हम हंसते हैं ना, हाँ सांप सूंघ जाता है। इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। देखो 1 1 1 1, तो इन दोनों को हटा के आप 2 बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, तो ये 2 का हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या निकल कर आ गया, 2 का आ गया। तो ठीक है, 2 और 2 निकाला, तो इनको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 आ जाएगा। तो 1 और 1, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 2। बनाने का तरीका क्या होता है, हमने देखो C और G पॉइंट बनाए, C के साथ देखो E तक ले गए, तो C से हम कहाँ तक ले गए, E तक, ठीक है ना। अब देखो C से E के बीच हमें क्या मिला, एक रजिस्टर। E से हम सीधे G पर आए, E से G पर आए, तब भी हमें क्या मिल रहा है, रजिस्टर। फिर देखो एक E से वापस हमें G पे आना पड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ध्यान से देखोगे कि E से G जो वाला आ रहा है, तो आप इसको यहाँ ना लगा के ऐसा बना सकते थे और अच्छा बनेगा आपका। E और G से 2 आपके कहाँ पर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो E से G और E से G, तो ये दोनों कैसे निकल रहे हैं, पैरेलल, और ये दोनों का पैरेलल निकल के इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो 3 ओम का रजिस्टर आ गया। अब 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रजिस्टर है, तो V बराबर RI, V बराबर क्या होता है, हेलो, हाँ सही है, बताओ V बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, RI। तो V बराबर 12, R बराबर कितना निकला, 3, और I निकालना था, तो I बराबर कितना निकल के आ गया, ठीक है, 4 एम्पियर। लिखो जल्दी से, आ गया। तो इसमें करंट अपना कितना आ गया, जल्दी से बताओ, ये कितना आ गया था आपका। वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस किसके बारे में पूछा गया है, G एंड E के अक्रॉस। तो ध्यान से देखना, वोल्टेज अक्रॉस G एंड E, तो G और E का ये ब्रांच है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे नेगेटिव टर्मिनल अटैच है, और यहाँ पे कितना है आपका, तो दिस विल भी कितना हो जाएगा, ये है ना बीच में इधर पे। तो आपको ये देखो, यहाँ पे समझो बात को, यहाँ का मान लिया पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना आने वाला है। तो देखना, दिस इज V माइनस 0, और अपॉन में रजिस्टर कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम, 1/2 1/2 1 नहीं आ जाएगा, तो 0 ओम आ जाएगा। कि 0 वोल्ट आ रहा है क्या, नहीं 4 वोल्ट आ रहा है। ये 12 है, ये 0 है, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, रुकना, ये V और 12 है ना, तो V माइनस 12 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और ये V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका पोटेंशियल है, प्लस बचा हुआ का कितना हो जाएगा, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 0। So this is equal to V माइनस 12 प्लस 2V बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका 12V आ गया अपना, है ना। तो देखो दिस इज 12, देखो हमने क्या किया, इससे इक्वेशन बनाई, तो देखना ध्यान से, V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बराबर टोटल पोटेंशियल कितना कर दिया 0, ठीक है ना। और टोटल करंट 0 करने के बाद हम यहाँ से V निकालेंगे, V आपका कितना आएगा पता है, V आपका आएगा 4, और 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको सबको समझ में ना कैसे करना था, पक्का।
करो जल्दी से, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था ना मजेदार है। यहाँ v माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बराबर टोटल करंट क्या हो जाएगा 0। हाँ है ना, क्योंकि अगर हम इसको जंक्शन मान के चलें, जंक्शन से तीनों ब्रांच नहीं निकल रही है, तो यहाँ से v बराबर कितना निकल के आएगा 4 वोल्ट। यहाँ 4 रखोगे तो देखो 4 माइनस 0 डिवाइडेड 1 बराबर 4 आ जाएगा। लिखो जल्दी से। नोट करो इसको। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ घर के लिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है? मजा आ गया मजा। सिद्धार्थ को तो आज भयंकर मजा है। चल रहा है ना तो अभी? ठीक है, तो खोलने की दिक्कत क्या, तू आज बंद आग से गाड़ी चलाना, आग लगा देंगे आग। देखो कोई बोला हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप ड्रॉ कर लो, इसको घर से करके लाना है आपको। नहीं ये मैं चलो करा देता हूँ, इसके बाद वाला आप घर से कर लाना। ठीक है, देखो ऐसे जब बहुत सारा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो देखो हमें एक चीज समझना, ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये दो रजिस्टर, ये दो रजिस्टर, ऐसे दो और आएंगे, दो और आएंगे और दो और आएंगे। मान लेते हैं कि इसको हटाते हैं, चलो ये पॉइंट हम लेते हैं सी और डी, ये पॉइंट ले लो सी, और ये क्या ले लिया हमने, ठीक है। तो सी और डी के बाद पूरा का पूरा सर्किट हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, दिस इज अपना ए वाला था, ये आपका एक आर कनेक्ट था, ये एक आर कनेक्ट था, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए और ये क्या हो जाता था आपका बी। अब देखो इसके बाद जो पूरा का पूरा सर्किट है उसको हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका क्या है, कैपिटल आर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब पहले इन दोनों को अब पूरा हटा के हमने इसको कितना मान लिया आर। अगर हम इस आर की वैल्यू निकाल ले तो पूरा सिस्टम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, तो या इन दोनों का आर इक्विवेलेंस अगर निकाले तो 1/r+1/, आया ना, कोई दिक्कत क्या? ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो देखो r इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा r प्लस, और ये 1/r इक्विवेलेंस था, तो r इक्विवेलेंस बराबर कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है, अगर देखो एक चीज समझना, अब देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर हम इसको और आगे ले जाते तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये एक आर रजिस्टर है, एक नया रजिस्टर इसकी जगह पे आ गया मिल करके, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये है कि नहीं है। अब ये दोनों कैसे हो गए आपके, सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए। तो आर इक्विवेलेंस ऑफ फाइनल सर्किट अगर निकालें, ठीक है ना, तो ये देखो कितना हो जाएगा आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। सो दिस आर डैश इक्विवेलेंस अगर हम निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, अगर दिस आर आर प्लस आर, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, लिखो जल्दी से इसको। और ये जो नेट आर इक्विवेलेंस निकल आएगा वो भी आपका कैपिटल आर ही तो होगा, क्योंकि बार बार ऐड होने के बाद भी तो वो वही देगा ना बाद में। लिखो ये सॉल्व आने के बाद भी फाइनल कितना देगा आपको, कैपिटल आर, क्योंकि वही तो है अरेंजमेंट जो बार बार हमने सॉल्व किया था। तो अब इसको और सॉल्व करोगे तो देखना आर बराबर
इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई दिस इज आर प्लस आर, इसको इधर से भेज दो तुम, तो दिस इज आर इंटू आर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस 2 आर, तो ये अगर घटेगा दिस इज आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये बचेगा, हाँ है ना, ठीक है, क्योंकि हमें कैपिटल आर हमने माना है और दिया गया हमें क्या था स्मॉल आर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किसके लिए सॉल्व करनी पड़ेगी, स्मॉल आर के लिए, क्या हो गया, वो तो आर इक्विवेलेंट है ना, इक्वल्स टू के इधर साइड ओके को तो कैपिटल आर लिखा, ठीक है, सो देखो आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, हाँ आर इक्विवेलेंट को कैपिटल आर क्यों लिख दिया? देखो ये जो बन रहा है बार बार वापस से सॉल्व करके तो यही बन गया कि नहीं बन गया, तो ये मिलकर के भी आपको क्या ही देंगे, आर ही तो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन तो रिपीट हो रहा था ना, आप इसके पहले वाले भी करते तो आपको यही नहीं मिल जाता वापस, तो इसलिए अपन ने क्या बोला कि जो निकल के आने वाला है वो भी किसके बराबर सेम सेटअप फॉलो करके आया है, इसलिए आर इक्विवेलेंस के बराबर कर देना है हमको, ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर के लिए आप लगाओ इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, b की वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का आर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो यानी आर स्क्वायर 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2a यानी 1, तो r बराबर देखो क्या हो जाएगा, दिस इज r, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2, r को अगर हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और याद रखना इसमें नेगेटिव लेते नहीं है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव कहाँ होता है, तो माइनस साइन हटा देना, मतलब रेजिस्टेंस के लिए अपन सीधा यूज करने वाले हैं, दिस इज 1 प्लस रूट 5, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत, दिस इज द, ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसे घर से करना है आप लोगों को, खुद से करिएगा, जल्दी से करो, अब तो समझ में आ रहा है ना आपको, केसीएल केवीएल थोड़ा सर्किट्स आ रहे हैं, अब इसे एक बार सेल्फ लगा के भी देखना आप लोग, है ना, देखो केसीएल और केवीएल तो फिनिश हो गया, जो उसके क्वेश्चंस आने वो हमने कराए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करने हैं जितने आपसे बनेंगे, ठीक है ना, वो रूल जो अपन ने बताए वो रूल सभी क्वेश्चन से फॉलो जाने, बस आपको अप्लाई करते आना चाहिए, और इसी के साथ आज की क्लास को अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड आरसी सर्किट।